हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। क्लास 8th में आप लोगों का स्वागत है। माय नेम इज शिवम झा और इस वीडियो में मैं 8th स्टैंडर्ड साइंस से जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है उसे बहुत डिटेल में कवर करने वाला हूं। अगर आप वैसे अपने साइंस का बुक देखोगे तो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, बट हमें टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो हमें टोटल अराउंड 19 चैप्टर्स पढ़ने हैं साइंस में। ये 19 चैप्टर्स हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी 9th स्टैंडर्ड में भी और 10th स्टैंडर्ड में जो हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अगर मैं आपको क्लास 7th की बात करूं, क्योंकि अभी अभी आप क्लास 7th से आए हो, तो क्लास 7th में आप कुल मिला के 20 चैप्टर पढ़ के आए हो यहां तक, ठीक है ना। इसमें से कई सारे चैप्टर्स के जो बेसिक्स है वो आपको काम आएंगे, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड में जब आप पढ़ोगे ना तो बीच बीच में ये कैन यू रिकॉल करके कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे आपको। ये बेसिकली वही होता है जो आप 8th में पढ़ के आए हो। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूं, माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच, अ क्रिएटिव लर्नर एंड तुम सबका प्यारा भाई। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। इसमें ये साइंस के 19 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे। इतना ही नहीं लर्नर्स, मैंने ना एक कदम आगे जाकर के आपके लिए कुछ और भी प्लान किया है। मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इसी वीडियो में एंड देन हम स्टार्ट करेंगे। लर्नर्स, मैंने क्या किया कि आप लोगों के लिए, ठीक है, हमारे वेबसाइट के ऊपर हर एक चैप्टर का, जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा, हर एक चैप्टर का धीरे 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 मैं पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी अपडेट कर दूंगा कि आप इसको लर्न कर सको। आप समझ रहे हो? पूरे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन भी आपके लिए अपडेट हो जाएगा कि आप उसको लर्न कर सको। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आई विल आल्सो ट्राई टू मेक वीडियो एक्सप्लेनेशन कि आपको एक्सरसाइज को मैं एक्सप्लेन कर सकूं, तो वहां से आप लर्न कर सकते हो, अपने नोटबुक में लिख सकते हो और एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हो। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। बाय द वे, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। कोई भी अपडेट रहेगा तो वहां पे हम पुश कर देंगे, ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल भी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। स्टार्ट करें। पहला जो आपका चैप्टर है बच्चों, उसका नाम है लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। 7th स्टैंडर्ड में भी आपने कुछ ऐसा ही पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। 7th की बात कर रहा हूं मैं। तो 7th में भी आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। अब आपको डिटेल में पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। अगर आपको याद नहीं है तो मैं बताना चाहता हूं, क्लासिफिकेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि इतनी सारी चीजें है ना, इतनी सारी स्पीसीज है कि बिना क्लासिफाई करे अगर हम पढ़ने जाएंगे ना तो हमारे कई जन्म कम पड़ जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इनको क्लासिफाई करें और फिर हम पढ़े। इससे क्या होता है, लर्निंग ईजी हो जाती है हमारी। अच्छा चलो देखते हैं, पहले कुछ कैन यू रिकॉल करके। ये दीदी हमसे कुछ सवाल पूछ रही है। अच्छा दीदी क्या पूछ रही है? व्हाट इज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को तुम क्लासिफाई कर रहे हो तो उसकी हायरार्की क्या होती है? सर जी, हायरार्की मतलब क्या? अरे भाई, हायरार्की का मतलब होता है लेवल। अब आपने 7th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा ये चीज कि हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ये है, जिसको लर्न करने का मैंने आपको 7th में एक टेक्निक भी दिया था। किंग मिट गया ओके। किंग फिलिप केम ओवर फ्रॉम ग्रेट स्पेन। क्या है ये हायरार्की? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। ये हमारी हायरार्की है। अच्छा, ये हायरार्की वैसे दिया किसने था? तो अगर आप इसके बारे में आगे पढ़ोगे तो आपको नीचे साइंटिस्ट का नाम मिलेगा जो इस हायरार्की के बेस्ट पे नाम देते हैं। और यही हमारे 8th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में अगला प्रश्न है। हु इन्वेंटेड बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी को कैसे बुलाते हो, मान लो आपकी क्लास में 4 शुभम नाम के बच्चे हैं, तो आप कैसे बोलोगे? शुभम शुभम शुभम। किस शुभम के बारे में आप बात कर रहे हो पता ही नहीं चलेगा। शुभम झा, शुभम पाटिल, शुभम शर्मा, शुभम जादव, कौन सा शुभम? तो बाइनोमियल मतलब दो टर्म आप यूज करते हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो नॉर्मली क्या होता है, विच लेवल ऑफ हायरार्की आर कंसिडर व्हाइल राइटिंग द नेम ऑन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सिस्टम को इन्वेंट करने वाले थे हमारे कार्ल लिनियस। ठीक है, कार्ल लिनियस ने इन्वेंट किया था, हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। मैं ऐसे प्रॉपर रेफरेंस देता चलूंगा आपको जब मैं पढ़ाऊंगा तो। और इसका जो दो जो लेवल होता है वो जीनस और स्पीसीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो हिबिस्कस को हम क्या बुलाते हैं? हिबिस्कस रोजा साइनेसिस। या फिर अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों को हम क्या बुलाते हैं? होमो सेपियंस। तो दो लेवल का यूज होता है, जीनस और स्पीसीज। तो आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा इन तीनों क्वेश्चन के बारे में कि क्या है। अब अगला जो हमारा पहला टॉपिक है इस चैप्टर से जो है वो है बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है वो तो बात करेंगे, लेकिन बायोडाइवर्सिटी में बायो इस वर्ड का मतलब होता है लिविंग, डाइवर्सिटी मतलब होती है वैरायटी, ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी वैरायटी। रीड करते के करके कह रहा है कि लास्ट ईयर हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे रहते हैं अकॉर्डिंग टू जोग्राफिक कंडीशन। अब कुछ हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिले वो डेजर्ट में रहते हैं, एग्जांपल के लिए कैमल। पोलर बियर्स कहाँ रहते हैं? स्नोई रीजन में रहता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अपने
ज्योग्राफिक रीजन्स के हिसाब से अलग अलग जगह पे रहते हैं। उनका फूड इंजेशन का तरीका भी अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, घास चढ़ते हैं, हम हाथ से खाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे के ऊपर से अपने न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, तो उनका फूड इंजेस्ट करने का तरीका भी अपना अपना हो सकता है। अच्छा, डिफेंस करने का तरीका भी अपना अपना हो सकता है, अपनी बचाव वो कैसे करेंगे। While adapting, many differences are observed in the organism of same species too. अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोल देता हूं कि डॉग, तो डॉग एक स्पीसीज है, क्योंकि स्पीसीज मतलब क्या होता है, जो अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इसी डॉग के अंदर बहुत सारे प्रकार के डॉग होते हैं, एम आई राइट। तो हम बोल सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंसेस हमें कहां पे देखने को मिलते हैं, इन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीसीज टू, ठीक है ना। सेम स्पीसीज में भी हमें बहुत सारे क्या देखने को मिल सकता है, डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, वैरायटी देखने को मिल सकती है। हमारा कंप्यूटर थोड़ा बंद हो गया था, आगे बढ़ता है, ठीक है। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 में जो काउंटिंग की गई थी, 87 मिलियन स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड ऑन द अर्थ इंक्लूडिंग लैंड एंड सी। तो जमीन और समुद्र को मिला के 87 मिलियन मतलब क्या होता है, 1 मिलियन मतलब होता है 10 लाख, ठीक है ना। तो 87 को 10 लाख से मल्टीप्लाई कर लो, इतने सारे क्या मिले हमें, बेसिकली ऑर्गेनिज्म मिले, स्पीसीज मिले, जमीन को और हमारे सी को लेकर के, ओके, काउंट किया गया था। तो टू स्टडी सच अ वास्ट नंबर इट वाज एसेंशियल टू डिवाइड देम इनटू ग्रुप्स। अब अगर हम इन सबको एक एक करके पढ़ने जाएंगे तो हमारी पूरी जन्म कम पड़ सकती है। तो हमने क्या किया, इसको एक ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तो ग्रुप्स एंड सब ग्रुप क्रिएटेड कंसिडरिंग द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने क्या बोला कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो इंसान बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, तो हमने क्या बोला, इंसान मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, दो ग्रुप बनाए। अब मेल के अंदर हम बोल सकते हैं बच्चा हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जवान हो सकता है, तो हमने उसके सब ग्रुप्स बनाए। बच्चों में भी 0 to 2 years, 2 to 4 years, तो और सब ग्रुप्स बनाए। ऐसे करके हमने क्लासिफाई किया। तो सिमिलरली हमने जो हमारे ऑर्गेनिज्म थे 87 मिलियन, उनको भी इसी तरीके से क्लासिफाई किया। इससे क्या होता है, एक ग्रुप की पूरी कैटेगरी को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। The process of dividing living organism into groups and subgroup is called as biological classification. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि हम ग्रुप सब ग्रुप में लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, और रादर देन एक डॉग के बारे में पढ़ने की जगह, जैसे मान लो कि बुलडॉग एक डॉग की कैटेगरी है, तो केवल बुलडॉग के बारे में पढ़ने की जगह हम पूरे डॉग्स के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे कैटेगरी पहले पूरे ग्रुप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे पार्ट से हमें इतना क्लियर होता है। इज इट क्लियर। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री दिया हुआ है, इस हिस्ट्री में क्या बताया है कि भाई किस तरीके से अलग अलग साइंटिस्ट ने क्लासिफाई करने की कोशिश की, ठीक है। तो अगर तुम यहां पे देखोगे ध्यान से तो तुम्हें दिखेगा, सबसे पहले कार्ल लिनियस 1735 में इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में डिवाइड किया, एक वेजिटेबिलिया और दूसरा एनिमिलिया, मतलब ये प्लांट्स में और एनिमल्स के दो कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया। उसके बाद आप देखोगे तो हाइकल 1866 में इन्होंने 3 किंगडम कंसिडर किए। उन्होंने 2 किंगडम बोला, इन्होंने 3 बोला, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद तुम देखोगे 1925 में, हम इन सब का मतलब बहुत डिटेल में पढ़ने वाले इस चैप्टर में, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना। इन 1925 कैटन क्रिएटेड 2 ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। हर एक चीज का मतलब समझेंगे कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है, ऐसे तुम 7th पढ़ के आए हो तो तुम्हें पता भी होगा, ठीक है ना। 1938 में कोपलैंड डिवाइडेड लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू 4 किंगडम, इन्होंने 4 किंगडम में डिवाइड किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कोशिश की इन द हिस्ट्री, मतलब पास्ट में कोशिश की। लेकिन हम लोग कौन सा पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रॉबर्ट हार्डिंग, ठीक है, विटकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटकर, जिसको बोलते हैं विटकर, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 1920 में, इनका डेथ हुआ था 1980 में। ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1969 में डिवाइड किया लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में। यहाँ पे ध्यान से समझना नंबर्स को, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये बर्थ है 1920 में, 1980 में उनकी डेथ हो गई, 1969 में इन्होंने ये काम किया था। क्या किया था, लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। वो 5 ग्रुप्स कौन से, यहाँ पे देखो, हम उसको 5 किंगडम बोलते हैं। तो पहला वाला है मोनेरा, दूसरा वाला है प्रोटिस्टा, हर एक चीज का मतलब समझेंगे आप, फंजाई या फंगी जिसको आप बोलते हो, प्लांटे जिसमें सारे प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमिलिया जिसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं। अब देखो, जब ये कर रहे थे, ये क्लासिफिकेशन जब ये कर रहे थे, तो फॉर दिस क्लासिफिकेशन विटकर कंसिडर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इन्होंने कुछ क्राइटेरियाज का ध्यान रखा। क्राइटेरिया क्या थे, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, जो गिवन सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है कि यूकैरियोटिक सेल है। तो बोलोगे सर प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वो होता है जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता। आपने 9th में पढ़ा, 7th में ये पढ़ा होगा आपने, जो
जैसे मान लो कि ये कोई ऑर्गन है सेल के अंदर, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होगा, तो ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होता है। इसके अलावा जो न्यूक्लियस है अंदर का, वो वेल डेवलप नहीं है, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराना, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स है, तो सेल ऑर्गेनल्स है, जैसे मान लो कि न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा आपको। इज इट क्लियर? ये ट्रू सेल से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, ठीक है, ओके। दूसरा देखो, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। गिवन ऑर्गेनिज्म तुम्हारा यूनिसेलुलर है। अच्छा, यूनि इस वर्ड का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब जो सेल से बना हुआ है, तो तुम्हारा गिवन ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना हुआ है या फिर मल्टीपल सेल से बना हुआ है, मल्टी सेलुलर है। इसके बाद बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो तुम्हारा ऑर्गेनिज्म है वो न्यूट्रिशन कैसे लेता है, ये कुछ क्राइटेरियाज थे जिसके बेसिस पे डिवाइड करते चले गए, ग्रुप्स बनाते चले गए। बोला कि प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक मतलब जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक फोटोसिंथेटिक मतलब फोटो मतलब होता है धूप, लाइट, ठीक है, सिंथेटिक मतलब कुछ बनाना, तो धूप की मदद से अपना खाना बनाता है। फंगी, ये कैसे होता है? सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, इनकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे मान लो कि एक जानवर मर गया, उस जानवर के ऊपर कुछ फंगस ग्रो हो जाएंगे और वो जो फंगस है वो क्या करेगा, उसके अंदर से अपना न्यूट्रिशन लेगा। इसके बाद देखो एनिमल्स, हेट्रोट्रॉपिक एंड इंजेस्टिव। हेट्रोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो दूसरों के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, और इंजेस्टिव मतलब जो अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, अलग अलग तरीके से खाते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म। जैसे गाय, गाय खुद का खाना खुद बनाती है नहीं, वो घास को खाती है। जैसे शेर, शेर खुद का खाना खुद बनाता है क्या? नहीं, वो दूसरे जानवर को खाता है, कंज्यूमर है। ओके, तो ये हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे। फिर अगला बोला है लाइफस्टाइल। एक ऑर्गेनिज्म रहता है, मतलब उसका लाइफस्टाइल क्या है? प्लांट प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स क्या करता है? प्लांट्स फूड को बनाता है, बेसिकली फूड चेन में फूड को प्रिपेयर करने का काम किसका है? प्लांट्स का है। उसके बाद एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या करता है? कंज्यूम करता है। मतलब देखो, मैं अगर आपको फंडा समझाने जाऊं तो फंडा कुछ ऐसा है कि मान लो ये हमारा सूर्य देवता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लो। अब सूर्य से एनर्जी आती है, लेकिन सूर्य के पास वापस एनर्जी नहीं जाती। यहां पे मान लो कि कोई तो तुम्हारा पेड़ है, ठीक? ये पेड़ क्या करेगा तुम्हारा? इस धूप से फोटोसिंथेसिस करेगा, है ना, ये फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस ये क्यों कर पाएगा? क्योंकि इसके पास ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, तो फोटोसिंथेसिस करेगा और अपना खाना खुद से बनाएगा, किसी की मदद नहीं लेगा। हाँ, तुम बोलोगे सर ऐसा किसी की मदद नहीं लेगा, ये ठीक है, लेकिन सर ये जमीन के अंदर जो इसके रूट्स जाएंगे वो क्या करेंगे? वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे और खुद का खाना खुद बनाएगा। किसी और का कोई नुकसान नहीं कर रहा है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है धूप की मदद से। तो ये क्या हो गया? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है ना। और इनको हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। क्यों? क्योंकि ये जो सन से जो एनर्जी आ रही है, उस एनर्जी को लेकर के फूड चेन के अंदर एनर्जी लेकर के आ रहे हैं, समझ रहे हो ना। अब कोई दूसरा जानवर जो है, मान लो कि ये कोई तो जानवर है, ठीक है ना, ये जानवर क्या करेगा? इसको खा जाएगा, तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर। क्योंकि ये खुद का खाना धूप की मदद से नहीं बना रहा है, ये जो प्रोड्यूसर है उसको खा रहा है। तो ये पूरा तुम्हारा है फंडा, ठीक है ना। तो एनिमल्स होते हैं कंज्यूमर, प्लांट्स होते हैं प्रोड्यूसर, और फंगी जो होते हैं वो होते हैं डिकम्पोजर्स। अब जब ये तुम्हारा जानवर मर जाएगा तो इसको डिकम्पोज करने का काम किसका है? फंगी का, ठीक है ना। तो यहां पे तुम्हारा ये पूरा कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? पूरा कॉन्सेप्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोलियोजेनेटिक रिलेशनशिप। सिंपल सा मतलब समझो कि जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जैसे तुम कहते हो कि इंसान जो है वो पहले बंदर की तरह था, उसका पूंछ था, वो ऐसे ऐसे चलता था, तो क्या हुआ? पहले इवोल्यूशन हुआ ना धीरे धीरे, तो सिंपल से चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई। अब जब तुम ये चैप्टर पढ़ोगे या फिर कोई भी क्लासिफिकेशन का तुम चैप्टर पढ़ोगे 7th 8th 9th 10th में, तो तुम देखोगे कि सिंपल से चीजें कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है। हमेशा याद रखना, जब भी किसी चैप्टर में या टर्म में क्लासिफिकेशन आए तो तुम देख लेना होगा क्या? सिंपल से कॉम्प्लेक्स होते चली जाएगी। तो जैसे प्रोकैरियोटिक सिंपल था टू यूकैरियोटिक, ये कैसे हुआ इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर, तो इस अप्रोच को रखा गया जब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया जा रहा था, किसके द्वारा? रॉबर्ट विटकर के द्वारा। और डिटेल एक्सप्लेनेशन था, आपको समझ आ गया होगा। इतना ही डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा एक्सरसाइज वगैरह के, हर एक चैप्टर के एक्सरसाइज का, अगर आप हमारा ये वाला छोटा सा प्यारा सा न्यारा सा कोर्स ज्वाइन कर लेते हो जो हमारे वेबसाइट का। हमारा एक एप्लीकेशन है इजी लर्निंग, इस एप्लीकेशन के ऊपर लर्नर्स हमने एक कोर्स बना दिया है। इस कोर्स का नाम है क्लास 8th साइंस, जो तुम्हारे इसमें वैसे 20 नहीं, इसमें 19 चैप्टर्स है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जो तुम्हारे 19 चैप्टर्स है वो सारे 19 चैप्टर्स, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पे। तुम बोलोगे सर
यूट्यूब पे तो वीडियो है, अरे हाँ बिल्कुल यूट्यूब पे वीडियो है, लेकिन तुम्हें इसके अलावा जो मिलने वाला है मैं उसकी जिक्र कर लेता हूँ। देखो वीडियो तो तुम्हें यूट्यूब पे भी मिलेगा, लेकिन एड फ्री स्टडी तुम नहीं कर पाओगे यूट्यूब पे। मानते हो तुम मेरी बात कि यू कैन नॉट डू एड फ्री स्टडी, तुम्हें बहुत सारे एड दिखते रहेंगे यूट्यूब पे। यहाँ पे वीडियो क्या होता है, यूट्यूब पे थोड़ा डिले होता है, एडिट होता है, सब कुछ होता है, एसी होता है, फिर आता है। ठीक है, तो तुम्हें अर्ली एक्सेस मिल जाएगा अगर तुम एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर लेते हो तो। दूसरा, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें हर एक चैप्टर का। तीसरा, डीसीएस। भैया ये बड़ा सा डीसीएस क्या लिखा है? डीसीएस का मतलब है डाउट क्लियरिंग, ठीक है ना, सपोर्ट। आपको डाउट क्लियरिंग सपोर्ट मिलेगा एप्लीकेशन पे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझसे बात करके पूछ सकते हो। और टेस्ट पेपर भाई, हालांकि पढ़ा मैं साइंस रहा हूं, लेकिन धीरे धीरे मैं क्या करूंगा तुम्हारे लिए सारे सब्जेक्ट के इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर सब्जेक्टिव पेपर्स अपलोड कर दूंगा कि तुम लोग अपनी प्रैक्टिस कर सको। तो ये सारा जो तुम्हें मिलेगा ये पर्टिकुलर उस कोर्स में मिलेगा। यूट्यूब पे इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि सब कुछ आएगा ही, लेकिन उस कोर्स में मैं सब कुछ अपडेट करूंगा, क्योंकि अगर उस कोर्स को बच्चे परचेस करेंगे तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आर यू गेटिंग इट? तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि लर्नर्स, हमारा जो ये एप्लीकेशन है इस पे सब कुछ मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ठीक है लर्नर्स, इसके अलावा ये जो हमारा इजी लर्निंग का ऐप है यहाँ पे रहेगा, और मैंने पूरा का पूरा एक्सरसाइज, अगर आपको केवल ऐसे रीड करना है, होमवर्क के तौर पे चाहिए, तो आप हमारे वेबसाइट पे जाके ले सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है ना, वहां से आप एक्सेस कर सकते हो, मैं डालता चला जाऊंगा। और ये कोर्स का प्राइस मैंने बहुत सिंपल रखा है, 1 साल का 500 रुपये, तो बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल प्राइस है, बहुत ज़्यादा सस्ता। एंड ये सपोर्ट करेगा मुझे और ज़्यादा ऐसे फ्री लेक्चर्स बनाने के लिए, क्लास 6, 7, 8, 9, 10th के और ज़्यादा फ्री, और बाकी सब्जेक्ट के लेक्चर्स भी बनाने के लिए, वो जो पैसे आएंगे उससे सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि आपको ये चीज़ें फ्री मिल रही है, दैट इज नॉट फ्री फॉर अस। तो प्लीज अपने पेरेंट्स को बताना और उनसे पूछना एंड देन ज्वाइन इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहां तक अगर आपको क्लियर है, ठीक है ना, यहां तक हमने पेज नंबर 1 पढ़ा है। कितने देर में पढ़ा है भाई? 16 मिनट में हमने पेज नंबर 1 को कवर किया। अब बात करते हैं पेज नंबर 2 पे जो कंटेंट है उसके बारे में। पेज नंबर 2 पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें 5 किंगडम जो हमारा क्लासिफिकेशन था, इसको प्ले चार्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने तुम्हें बहुत सारे टर्म्स समझा दिए, तो उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। जैसे चार्ट में तुम्हें दिया हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म, 2 कैटेगरी में आ जाते हैं। प्रोकैरियोटिक, कौन से? पुराने टाइप का न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है उसके ऊपर, सेल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है। यूकैरियोटिक, जिसमें ये सारी चीजें हैं, ठीक है ना। यूनिसेलुलर होता है इसमें, बस एक, इसमें मल्टीसेलुलर नहीं होता। और एक ही किंगडम आता है, किंगडम मोनेरा, जिसके बारे में हम यहाँ पे किंगडम मोनेरा करके पढ़ेंगे। दूसरा अगर तुम देखोगे तो इसके अंदर तुम्हारा फिर आता है यूकैरियोट्स। इसके अंदर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों आते हैं। यूनिसेलुलर में इसमें बस एक ही आता है, प्रोटिस्टा, जिसके बारे में आप यहाँ पे भी पढ़ोगे प्रोटिस्टा, और इसके अलावा आप यहाँ पे भी पढ़ोगे प्रोटिस्टा करके, प्रोटोजोआ करके, प्रोटिस्टा करके, यहाँ पे भी पढ़ने वाले हो, तो 2 बार पढ़ोगे आप, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पे आपका तीसरा आता है ये जो मल्टी सेलुलर है, इसके अंदर क्या आता है? फंजाई। ओके, फंजाई, फंगी जिसको तुम बोलते हो, मैं फंजाई फंजाई बोलता हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। प्लांटे प्लांट्स और एनिमिलिया। अब बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आप बोलोगे सर इसको कब पढ़ेंगे? क्लास 9th का अगर तुम साइंस का टेक्स्ट बुक देखोगे तो तुम्हें पार्ट 2 में एक चैप्टर मिलेगा, मतलब एक ही टेक्स्ट बुक है, 2 पार्ट में है। उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, उसके अंदर आप प्लांट्स के बारे में डिटेल में क्लास 9th में पढ़ोगे, और एनिमल्स के बारे में आप क्लास 10th में पढ़ोगे। क्लियर हो गया? तो ये हम वहां पे पढ़ेंगे। अभी हमारा गोल ये वाले पार्ट को पढ़ना है। इज इट क्लियर? तो आ जाता है, सबसे पहले ले लेते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है ना। प्लांट और वो नहीं पढ़ना है, तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। देखो प्लांट्स के बारे में और एनिमल्स के बारे में कोई जिक्र नहीं हुई है, ठीक है, क्योंकि वो एक 9th में और एक 10th में पढ़ने वाले हैं। मैं पढ़ाता हूँ, मेरे लाइव बैचेस होते हैं जिसमें हम सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो, किंगडम 1 क्या था हमारा? मोनेरा। तुम बोलोगे सर ये किंगडम 1 मोनेरा क्या है? देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे नाम देखो, जैसे लिखा है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, क्लोस्ट्रिडियम टेटनी, ठीक है ना, और सो ऑन, बहुत सारे नाम है। अब यहाँ पे हम पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, फिर बात करेंगे। एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए बोला है तुम्हें। क्या है एक्टिविटी? कह रहा है कि एक स्मॉल ड्रॉप ले लो कर्ड का, मतलब दही का या फिर छाछ का, बटर मिल्क का, और उसको क्लीन ग्लास स्लाइड पे रखो, मतलब एक साफ कांच के टुकड़े पे जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज करते हैं ना, उस पे रखो। डाइल्यूट इट विथ लिटिल वाटर, उसमें थोड़ा पानी डाल के उसको पतला करो, डाइल्यूट करो। केयरफुली कीप अ कवर स्लिप, उसके ऊपर दूसरा डाल दो, जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह के लिए यूज करते हैं। एक ऐसा स्लिप रहेगा, उसके ऊपर एक और ऐसा डाल दो, और इसके बीच में तुम्हारा वो जो भी मटेरियल है वो तुमने डाल दिया, ठीक है। ऑब्जर्व इट अंडर हाई पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जो चीजों को मैग्नीफाई करके, जो माइक्रो मतलब छोटी चीजों को स्टडी के लिए यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टडी के लिए यूज करते हैं, उसको माइक्रोब्स बोलते हैं, ठीक है ना, माइक्रोस्कोप बोलते हैं। कंपाउंड में ज्यादा पावर होता है जूम करने की,
उसके अंदर हाई पावर में उसको चेक करो, क्या दिखा तुम्हें? प्रश्न ये है, कह रहा है कि मूविंग, जो मूव कर रहे हैं, स्मॉल रॉड लाइक माइक्रोब्स तुम्हें दिखे। इस माइक्रोब्स का नाम है लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। कहते हैं ना दूध के अंदर बैक्टीरिया होता है, दही के अंदर बैक्टीरिया होता है, तो ये क्या है? लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया है दही के अंदर जो पाया जाता है, लैक्टोबैसिली बैक्टीरिया। अच्छा, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है और जो भी ब्लू ग्रीन एल्गे है, उन सबको तुम एक ही किंगडम में डालते हो, किंगडम मोनेरा के अंदर। याद रखना, जितने भी बैक्टीरिया है और जो भी ब्लू ग्रीन एल्गे हैं, सबको तुम उठा के किंगडम मोनेरा के अंदर डाल देते हो। अच्छा, यहाँ पे आप कुछ नाम दिए हुए हमें, कैरेक्टरिस्टिक दिया, पहले वो पढ़ते हैं फिर नाम देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इनके? सारे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे, हमें पता है कि सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे, मल्टीसेलुलर नहीं होंगे, एक सेल से बने हुए। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर हेटरोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब खुद का खाना खुद बना सकते हैं। हेटरोट्रॉपिक मतलब क्या होता है? जो दूसरे पे डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंड होकर अपना न्यूट्रिशन लेंगे। जैसे मान लो मेरे बॉडी पे आ गया और यहां से चूज लेंगे, ठीक है। दे आर प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स। तो हमें ये पता है कि ये प्रोकैरियोटिक होता है, तो यहाँ पे कोई अलग अलग से डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग से न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, वेल डेवलप्ड नहीं है ये। अब देखो कुछ एग्जांपल हमें बोला है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, टेटानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, विवरियो कोलेरी, ठीक है, ट्रेपोनिमा पैलिडियम। इज इट क्लियर? देखो, सेल सेलमोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रीडियम बोटिल्यूनम, ठीक है, तो स्टेफेलोकोकस ऑर्निस, ठीक है ना, ऑरिनस और ऑरियस, ऑरियस है सॉरी, ठीक है ना, ऑरियस। तो ये तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स हैं जो तुम्हारे, ये देखो, ये लेगियोनेला निमोनी। तो ये तुम्हारे सारे एग्जांपल्स हैं, इनमें से जितने ज्यादा तुम याद रख सको उतना अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है तुमसे पूछे कि गिव एग्जांपल्स ऑफ ये मोनेरा, किंगडम मोनेरा, ठीक है। तो याद रखना, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक सारे बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे इसके अंदर आते हैं। एक ऐसा लाइन लिख लेना इसके आगे कि हमेशा याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है किंगडम 2 जिसका नाम है प्रोटिस्टा। एक्टिविटी फिर से हमें दिया गया, एक्टिविटी में कहा है कि एक टेम्पररी माउंट बनाओ। एक देखो, टेम्पररी माउंट मतलब जो थोड़ी दिनों बाद खराब हो जाएगा, तो आपको एक टेम्पररी माउंट बनाना है। एक ड्रॉप लेना है पॉन्ड वाटर का, पॉन्ड से पानी लेकर के आओ, उसको ग्लास स्लाइड पे रखो और उसको देखो लो पावर और हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप में। मतलब दो अलग अलग केसेस में तुम देखोगे, एक बार लो पावर में देखोगे, एक बार हाई पावर में देखोगे। तुम्हें कुछ मोटाइल, मोटाइल मतलब मूविंग, जो मूव कर रहे हैं, ठीक है, तुम्हें कुछ मूविंग माइक्रोब्स दिखेंगे। माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिनका इरेगुलर शेप होगा, इनका नाम है अमीबा। जो वहां पे पॉन्ड वाटर में तुम्हें दिखेगा वो कुछ और नहीं है, वो है ये अमीबा। इज इट क्लियर? ये इरेगुलर शेप का है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अमीबा तो हमें दिख गया। बोला जा रहा है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या क्या बोले, देखो, जो भी प्रोटिस्टा होते हैं वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है, मल्टी सेलुलर नहीं होते, ये भी सिंगल सेल होता है, विथ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। का न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होगा। यहाँ पे न्यूक्लियस वेल डिफाइंड था क्या? नहीं, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं था। देखो मैंने क्या बोला था, सिंपल से कॉम्प्लेक्स होगा, तो हो रहा है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मिल गया तुम्हें, इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी इनक्लोज्ड है। अच्छा, दे हैव सीडोपोडिया और हेयर लाइक सिलिया और विप लाइक फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। अब लोकोमोशन मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। क्या है, जैसे एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो पैरामेशियम। अब ये पैरामेशियम को अगर तुम देखोगे, जो चप्पल की तरह जो ऑर्गेनिज्म तुम्हें दिख रहा है, इसके ऊपर तुम्हें ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कुछ। ये स्ट्रक्चर क्या है? इसको हम बोलते हैं सिलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसके बाद अगर तुम ये देखोगे, युगिलिना देखोगे, तो ये युगिलिना के अंदर तुम्हें ये रस्सी जैसा कुछ दिख रहा है, उसको बोलते हैं फ्लैजेला। इससे ये लोकोमोशन करता है, मूव करता है। अगर तुम ये अमीबा देखोगे, तो ये जो डार्क कलर का लाइन तुम्हें दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है ना, ये डार्क कलर के लाइन को सीडोपोडिया बोलते हैं। सीडो मतलब नकली, पोडिया मतलब मतलब मूविंग ऑर्गन, ठीक है ना, लेग्स। तो नकली पैर है जिससे ये मूव करता है ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बात याद रखना। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। तीसरे पॉइंट में बोला है कि ऑटोट्रॉपिक होता है ये। यूगिलिना और वॉल्वोक्स जो है, इनके अंदर तुम देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो ये ग्रीन कलर के दिख रहे हैं तुम्हें, ठीक है ना, ये ग्रीन कलर के, ये दोनों देखो। और इसके कारण क्या होगा, ये धूप की मदद से खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद अगर तुम देखोगे तो हेट्रोट्रोप्स में तुम्हें अमीबा और पैरामेशियम का एग्जांपल लिया, तो मैंने अमीबा पैरामेशियम दिखाया, ठीक है। अब लास्ट यहाँ पे है जो 5 किंगडम में से हमें 3 किंगडम पढ़ना है, वो है फंगी, फंगी, ठीक है ना। एक्टिविटी, एक सिंपल सा एक्टिविटी बोला है तुम्हें, मॉइस्ट पीस ऑफ ब्रेड और भाकरी ले लो, ब्रेड या फिर भाकरी का मॉइस्ट पीस ले लो, और उसको एक कंटेनर विथ लीड फूड, उसको ढक के रख दो, ठीक है ना, एक कंटेनर में लीड के साथ।
मतलब ढक्कन के साथ। 2 से 3 दिन बाद एक फाइन कॉटन का थ्रेड लाइक टफ्ट इज फाउंड ग्रोइंग ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रेड। ब्रेड के ऊपर तुम्हें कुछ इस तरीके का ग्रोथ दिखेगा। वो जो तुम्हारा ग्रोथ है, ठीक है, उसको एक फिर से टेम्पररी माउंट बनाओ और उनमें से कुछ धागों को लेकर के, ठीक है, ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप के अंदर। अब जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का एक पार्ट नजर आएगा। ये क्या है? देखो यहाँ पे तुम्हें रूट दिख रहा होगा ये, बट ये रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको रिजॉइड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? रिजॉइड्स। इसके ऊपर तुम्हें एक धागे जैसा दिख रहा होगा जिसमें से ये ऊपर निकल रहा है, इसको बोला जाता है हाइफा। क्या बोलते हैं इसको? हाइफा। फिर तुम्हें देखो यहाँ पे एक ऐसा फिलामेंटस बॉडी दिख रही होगी, ऐसे जो ये निकल रहे हैं जितने भी है, ठीक है ना। इस फिलामेंटस बॉडी को बोला जाता है स्पोरेंजियोफोर। क्या है ये? स्पोरेंजियोफोर। अब ये स्पोरेंजियोफोर पे अगर तुम थोड़ा सा ऊपर आओगे तो तुम्हें ये एक जॉइंट है जहां से ये एक स्ट्रक्चर जैसा बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है एपोफाइसिस। इस एपोफाइसिस के ऊपर वाले पार्ट को बोला जाता है कॉल्यूमेला। ओके। और ये जो ऊपर बन रहा है, ये जो ऐसा ये कॉटन बॉल जैसा है, इसको बोला जाता है स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं इसको? स्पोरेंजियम। और जब ये स्पोरेंजियम फूटता है तो ये जो छोटे 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 तुम्हें निकल के दिख रहा है, इसको बोला जाता है स्पोर्स। अब क्या होगा कि जब तुम 9th 10th में जाओगे तो डायरेक्ट तुम्हें बोलेंगे कि भैया स्पोर फॉर्मेशन से इसका बर्थ हो रहा है और ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो तुम बोलेगे भैया स्पोर फॉर्मेशन क्या? तो ये जो फूट करके निकल रहा है, ये मान लो एक ब्रेड के टुकड़े पे गिरा तो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, तो यहाँ पे भी एक फंगस की पूरी कॉलोनी ग्रो हो जाएगी। इज इट क्लियर? तो ये तुम्हें स्ट्रक्चर दिखेगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या दिया हुआ है कि फंगस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो कहता है कि दिस आर नॉन ग्रीन, ये नॉन ग्रीन होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, मतलब ट्रू न्यूक्लियस इसके अंदर फाइंड होगा, हेट्रोट्रॉपिक मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, हर एक चीज का मतलब बता दिया। मोस्ट ऑफ देम आर सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स का मतलब होता है फीड अपॉन डिकेइंग ऑर्गन फॉर ऑर्गेनिक मैटर, मतलब जो सड़ रहा है गल रहा है उसके ऊपर से अपना न्यूट्रिशन लेना इनका काम होता है, सेप्रोट्रॉपिक बोलते हैं उसको। इनका जो सेल वॉल होता है वो एक टफ मजबूत चीज से बना होता है, और वो टफ चीज क्या होती है? कॉम्प्लेक्स शुगर होती है जिसका नाम है चिटिन। चिटिन क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स शुगर है, शुगर चीनी, ठीक है ना। अच्छा, कुछ फंगाई ऐसे होते हैं जो थ्रेड लाइक होते हैं और मेनी न्यूक्लियर आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। सेल तो इसके अंदर भी होगा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो ऐसा नहीं होगा, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस तुम्हें देखने को मिलेगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में। तो तुम बोलोगे न्यूक्लियाई क्या होता है? जैसे पेन सिंगुलर फॉर्म है, पेन्स क्या है? प्लूरल फॉर्म है। तो न्यूक्लियस सिंगुलर फॉर्म है और न्यूक्लियाई प्लूरल फॉर्म है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे कहां पे? इनके साइटोप्लाज्म के। फिर अगला है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में हमें बोला है बेकर्स ईस्ट। ये बेकर्स ईस्ट वो है जिसको ब्रेड वगैरह बनाने के लिए ईस्ट यूज करते हैं, इसके लिए इसको बेकर्स, वड़ा पाव वगैरह तुमने देखा ना, उसको बनाने के लिए, उसको पल्फी बनाने के लिए, जो दबाते हो ना वो पाव को, वैसा बनाने के लिए यूज किया जाता है। एस्परगिलस, इसको बोलते हैं फंगस ऑन कॉर्न। जो मक्का होता है तुम्हारा, ठीक है ना, तो उस मक्के के ऊपर जो एक फंगस आ जाता है उसको हम बोलते हैं एस्परगिलस। और पेनिसिलियम या मशरूम, ये पेनिसिलियम क्या बनाने के लिए यूज करता है तुम्हें पता है, ठीक है, और मशरूम जनरली तुम्हें पता ही होगा, ठीक है ना, पेनिसिलिन सुना है ना तुमने, एंटीबायोटिक। ओके। दो मेनी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आर इंट्रोड्यूस आफ्टर विटकर्स, हिज 5 किंगडम सिस्टम इज वाइडली एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे एक टॉपिक तुम्हारे चैप्टर का खत्म होता है, इस चैप्टर को 2 पार्ट में बनाया गया है, ठीक है ना। तो एक तो तुम्हारा बायोडाइवर्सिटी एंड नीड ऑफ क्लासिफिकेशन था, तो क्लासिफिकेशन कैसे किया, रॉबर्ट विटकर वाला हम देखते हैं। करने वाले तो और भी बहुत लोग हैं, अगर वाइडली एक्सेप्टेड है रॉबर्ट विटकर का जो हम पढ़ते हैं और एग्जाम में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे हमने 3 किंगडम पढ़ा। क्लास प्लांट और एनिमल हम कब पढ़ेंगे? एक 9th में पढ़ेंगे प्लांट वाला, और 10th में एनिमल वाला पढ़ेंगे। मैं अगर आपको अभी दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ, जैसे मेरे पास है टेक्स्ट बुक, तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया के लिए दिखा देता हूँ। 9th स्टैंडर्ड का टेक्स्ट बुक निकालते हैं। एक सेकेंड, ये 9th का टेक्स्ट बुक है आपका, ठीक है ना। यहाँ देखो, आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा चैप्टर। ओके। 6th चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, ठीक है ना। तो 6th चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट, देखो अब यही वही है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से ये शुरू हुआ 8th में जो तुम पढ़ रहे हो, तो कैन यू रिकॉल में। तो ये और उसके आगे का अब ये तुम ये वाला पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे बेसिकली तुम प्लांटे और फंगस, फंगस तो इतना नहीं पढ़ोगे, प्लांटे पढ़ोगे, और एनिमिलिया पढ़ोगे तुम 10th स्टैंडर्ड में। ये भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे तुम 10th स्टैंडर्ड का अगर साइंस 2 का टेक्स्ट बुक देखोगे, ठीक है ना, तो ये देखो, देखो यहाँ पे देखो एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पे भी वही सिस्टम से स्टार्ट हुआ, मोनेरा, तुम्हें पता है ये क्या फील करना। 10th में जो बच्चे आते हैं वो इसको फील नहीं कर पाते, अब 8th का बच्चा कर सकता है क्योंकि कैन यू रिकॉल से फिर से स्टार्ट हुआ। तो फंडा समझो कि चैप्टर में क्या है, कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। ये फंडा तुम्हें वही बंदा समझा सकता है जो इन सारे क्लासेस को करंटली पढ़ा रहा हो, समझ रहे हो, कभी पढ़ाया वो नहीं, उस साल भी पढ़ा रहा है वही तुम्हें समझा सकता है ये बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, ये हमारा दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, कि जो तुम्हारे माइक्रोब्स है, क्योंकि हमारा चैप्टर में क्या पढ़ने हम, लिविंग वर्ल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब। तो लिविंग वर्ल्ड में हमने देख लिया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें से हमने 3 देख लिया। अब हमें देखना है कि भैया जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वैसे 10th स्टैंडर्ड में एक और चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, उस चैप्टर में आप पूरा का पूरा एनिमल क्लासिफिकेशन के बाद ही आता है, पूरा माइक्रोब्स के बारे में ही पढ़ते हो डिटेल में, ठीक है ना। तो अभी बात करते हैं यहाँ पे कि माइक्रोब्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। देखो अमॉन्ग द, यहाँ पे वैसे देखो, यहाँ पे मशरूम का फोटो दिखा और यहाँ पे एक फंगी का फोटो दिखा है, तो आप देख लो। क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लार्जेस्ट इन नंबर, सबसे ज्यादा छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है, तो उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है। ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। लिविंग वर्ल्ड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्लासिफाई कर रहे हैं, चार्ट को समझना तो दिक्कत ना हो जाए बाद में। और यहां पे तुम क्या कर रहे हो, तुम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर रहे हो, दोनों में अंतर है। लिविंग वर्ल्ड का ही पार्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन अलग से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करके एक चार्ट दिया है। तो देखो क्या बोला है, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट, मतलब तुम्हें पता है प्रोकैरियोट्स में सारे बैक्टीरिया आते हैं, तो अभी हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, किसमें था वो सब, मोनेरा में था, ठीक है ना। यहाँ पे देखो अभी हमने पढ़ा था कि मोनेरा के अंदर तुम्हारे सारे प्रकार के बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो अब हम अलग से बैक्टीरिया के कुछ प्रजातियों को पढ़ेंगे। उसके बाद यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स तुम्हें ऑलरेडी पता है, प्रोटिस्टा अभी पढ़ा था हमने, फंगाई अभी पढ़ा था हमने, और एल्गे। तो इनके ये चारों के कैरेक्टरिस्टिक अब थोड़ा अलग से पढ़ना है, समझ रहे हो ना। रिपीटेशन है बट थोड़ा नए इंफॉर्मेशन के साथ रिपीटेशन है। तो अब ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा ध्यान से देखो कि विथ रेफरेंस टू द साइज ऑफ माइक्रोब्स, रिमेंबर कि 1 मीटर का मतलब होता है 10⁶ माइक्रोमीटर, और 1 मीटर का मतलब होता है 10⁹ नैनोमीटर। नैनोमीटर छोटा होता है माइक्रोमीटर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 मीटर का मतलब 10⁶ मतलब होता है 1 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतने तुम्हारे माइक्रोमीटर है, क्लियर, इतने माइक्रोमीटर, तो इतना छोटा। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। ये जो चार्ट था उसमें पहला वाला बैक्टीरिया, ओके, ये जो हमारा बैक्टीरिया वो पहले देखेंगे और फिर बाकी का। अब बैक्टीरिया जो होते हैं उसके साइज 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक का हो सकता है। देखना धीरे धीरे साइज बढ़ता जाएगा। कुछ एग्जांपल दिए हमारे बैक्टीरिया के, कोकस, कोका बैसिलस, बैसिलस, विवरियो, कॉमा शेप्ड है, स्पिरिलम, ठीक है ना। तो ये कुछ एग्जांपल दिया है। अब देखो क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक, क्या है, यूनिसेलर होंगे, एक सेल से बने होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। समटाइम्स मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म अ कॉलोनी, कभी कभी बहुत सारे एक साथ एक कॉलोनी के फॉर्म में रहेंगे, कॉलोनी के फॉर्म में, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट दिखा है, बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक, इनके सेल प्रोकैरियोटिक होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट, ये पॉइंट हमने पहले ही पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, इनके पास सेल वॉल होता है, ये बात पॉइंट रखना, बैक्टीरिया सेल इज प्रोकैरियोटिक विथ सेल वॉल, ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, दे रिप्रोड्यूस बाय सेल बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन क्या होता है कि एक सेल, बाई मतलब दो, फिजन मतलब डिवाइड होना, मतलब मान लो कि ये एक सेल है, तो इस सेल का पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, फिर ऐसे सेल डिवाइड होता चला गया और फिर 2 सेल बन गया टोटल, 2 पार्ट में सेल का टूट जाना इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन, ठीक है ना। ओके, तो ये बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है। चौथा पॉइंट लिखा है, इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विग्रेसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स। अगर कंडीशन फेवरेबल रहा, मतलब आसपास खाना पीना भरपूर मिला, तो ये 20 मिनट के अंदर अपने नंबर को डबल कर सकते हैं, मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 ऐसे हो सकते हैं, इतना जल्दी, इतना विग्रियस इनका ग्रोथ होता है, क्लियर है। अच्छा, आगे देखो अगला जो हमारा है प्रोटोजोआ, देखो इतना ही पढ़ना है हमें, वायरस तक खत्म, चैप्टर खत्म, ठीक है। तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ की साइज जो होगी अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर के आसपास होगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखा है प्रोटोजोआ का, पैरामीशियम अभी हमने देखा था, इंट अमीबा या फिर इंटा अमीबा बोलते हैं इसको, इंटा अमीबा बोलना तो थोड़ा गलत लगता है, तो एंट अमीबा बोले तो ज्यादा सही है। मेरी कुर्सी पीछे की तरफ जा रही है तो मैं थोड़ा आगे की तरफ आ जाता हूँ। वैसे हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, यहाँ तक देख रहे हो तो उसको ज्वाइन कर लेना, बहुत सारे अपडेट उसमें आते हैं। टेलीग्राम का भी एक चैनल है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लेना। अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआंस जो होता है वो फाउंड किया जाता है सॉइल, फ्रेश वाटर, सी वाटर, ये सब जगह पे वो मिल सकता है। सम आर फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर भी फाइंड कर सकते हैं, और वो पैथोजेनिक होते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर और हार्मफुल होंगे, डिसीज कॉजिंग, समझ रहे हो। दीज आर यूनिसेलुलर, ये एक सेल से बने हुए हो सकते हैं। विथ यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो सेल है वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस वाला होगा, मेम्ब्रेन बाउंड सेल स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक टाइप का होगा, जो हमने आगे डिस्कस किया था, ठीक है ना। देयर इज अ ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप का सेल स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन में देखा था, फ्लैजेला, सिलिया, सीडोपोडिया, ठीक है ना। एंड मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन अमंग द प्रोटोजोन्स, अलग अलग तरीके से इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, मतलब कैसे अपना फूड ले रहे हैं। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय सिंपल सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है मतलब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाता है, इसको हम लोग सेल डिवीजन बोलते हैं। तो सेल डिवीजन से रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामेशियम, ये फ्रीली लिविंग इन डर्टी वाटर होते हैं। कहाँ फाइंड होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, अकेला रहते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, डर्टी वाटर में मिलते हैं। इंट अमीबा हिस्टोलिका, ये एमियोबायोसिस कॉज करते हैं, एक डिसीज है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरिया कॉज करता है। तो बोलोगे सर मलेरिया तो मच्छर से होता है, तो मच्छर के अंदर ये प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इससे होता है एक्चुअली, ठीक है ना। यूगलिना, ये ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद का खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखो, हाँ ये रहा यूगलिना। ये सब बातें हमने यहाँ पे कुछ कुछ बातें पढ़ी है, रिपीट हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया, ठीक है। अब देखो अगला क्या है तुम्हारा, फंगी, ठीक है ना। यहाँ पे इंटा अमीबा का फोटो दिखा हुआ तुमको, और पैरामेशियम का फोटो दिया हुआ है। अब देखो फंगी के बारे में क्या बोला है। इनकी अप्रोक्सीमेट साइज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर होगी। ये फाउंड होते हैं डिकेइंग, अब फंगी है तो डेड डिकेइंग ऑर्गन से अपना न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है ना। एंड डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, इस जगह पे ये मिलेंगे तुम्हें। दीज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये भी यूकैरियोटिक होते हैं। कुछ यूनिसेलुलर होंगे और विजिबल होंगे विथ नेकेड आइज। कुछ ऐसे होंगे जो यूनिसेलुलर तुम्हें अपने आंखों से नहीं दिखेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम अपनी खुली आंखों से देख सकते हो। अदर्स आर विजिबल विथ नेकेड आइज, तुम्हें ऐसा अपने आंखों से भी दिख जाएंगे, फंगस दिखता है ना तुम्हें, ठीक है ना। सेप्रोट्रॉपिक एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो जो भी लिविंग थिंग, ऑर्गेनिक मतलब जो लिविंग है, प्लांट्स एनिमल्स, ठीक है, वो जब मर जाते हैं तो उनके ऊपर से ये अपने न्यूट्रिशन को ले लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड असेक्सुअल बाय सेल डिवीजन और बाय बडिंग। सेल डिवीजन तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, एक सेल दो पार्ट में चला जाता है। बडिंग का मतलब होता है कि मान लो कि ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ऐसा एक आउटग्रोथ हुआ, और ये आउटग्रोथ बढ़ते 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 एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, और ये टूट करके अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म की तरह रहा, तो इसको बडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। तो बडिंग से ही अपना रिप्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। बेकर्स ईस्ट एक एग्जाम्पल है, कैंडिडा एक एग्जाम्पल है, मशरूम एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सैक्रोमाइसिस तुम्हें दिखा हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। सैक्रोमाइसिस किसको बोलते हैं हम लोग? सैक्रोमाइसिस हम लोग बोलते हैं ईस्ट को, ये जो बेकर्स ईस्ट है ना, इसी को हम लोग सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। कहा गया बेकर्स ईस्ट, यहाँ पे इसको हम लोग सैक्रोमाइसिस बोलते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेविसिए इसका और टेक्निकल नाम है, थोड़ा सा साइंटिफिक नाम है। अगला हमारा है एल्गे, और एक बार हम बोनस कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वायरस, क्योंकि पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एल्गे क्या है? अप्रोक्सीमेटली 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर इसका शेप होगा, सेम देखो फंगी के आसपास का ही है, ठीक है। ये यूकैरियोटिक होता है। अब यूकैरियोटिक मतलब तुम्हें पता है, यूनिसेलुलर होता है, ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। हर एक चीज का मतलब तुम्हें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो अब तुम मुझे कमेंट में बताओगे किस चीज का मतलब क्या है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या है, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, यहीं से तुम सीखोगे, वरना तुम खाली सुनोगे और भूल जाओगे। ओके, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज कैरिड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। इनके बॉडी के अंदर जो ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट होता है वो हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस करने में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। क्लोरोप्लास्ट वैसे ऐसा होता है, तुमने पढ़ा होगा 7th में, ठीक है ना। आगे देखो, एग्जाम्पल है क्लोरेला एंड क्लैमोडोमोन क्लैमोडोमोनास, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्लोरेला का एग्जाम्पल दिया है तुम्हारे को, ठीक है, यहाँ पे क्लोरेला का एग्जाम्पल दिया है। क्या होता है ना, अभी देखो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स हो गया है, 40 मिनट से लगातार रिकॉर्डिंग किए जा रहा हूँ, तो जुबान दुखने लगती है भैया कैसी जियो लपलपाई। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सिंपल है चीजें, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, जो थोड़ा सा ज्ञान ज्ञान की वर्षा, ठीक है ना, थोड़ा सा ज्ञान की वर्षा। जो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड होता है ना, उसमें टेक्स्ट बुक की थॉरो रीडिंग होनी चाहिए। बोलोगे कैसे? ये थॉरो रीडिंग क्या होती है? जैसे मैं हर एक वर्ड को रीड कर करके तुम्हें बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये क्या चीज है, तो ऐसे थॉरो रीडिंग होनी चाहिए और उसकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए साथ,
विजुअलाइजेशन मतलब जैसे हम फोटोज देख रहे हैं तो फोटोज को देखो, कुछ चीजें आपको नहीं पता है, जैसे मान लो मैं आपको कहता हूँ नीम प्लांट। अब मैंने आपको बोल दिया नीम का एक पेड़ होता है, तो अब दो टाइप के बच्चे होंगे, एक जो बोलेगा अच्छा नीम का एक पेड़ होता है, ठीक है, मतलब नीम एक पेड़ है। दूसरा जिसको शायद नीम का पेड़ पता नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, वो सर्च करेगा, आएगा बोले नीम का पेड़ कैसे होता है। अब वो जब रियल लाइफ में बाहर जाएगा तो उसको नीम का पेड़ दिखेगा, तो वो देखेगा कि हाँ ये नीम का पेड़। ऐसा बच्चा जल्दी सीखता है, ज्यादा डेवलप होता है उसका ब्रेन, तो एक्चुअली उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करता है और देखता है, सर्च करता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको करना है। तो देखो बहुत सारी चीजें तो मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ जो फोटो बुक में है, कई सारी चीजें मैं एडिटिंग में लगा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट तुम्हें भी डालना पड़ेगा। और वो थोड़ा सा एफर्ट क्या होगा कि कई चीज अगर मान लो कि जैसे मैंने तुम्हें बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नाम का कुछ होता है, बोलोगे क्या होता है, मैंने बोल दिया एक माइक्रोस्कोप है जो बहुत छोटी चीज को देख सकता है, खत्म। लेकिन मैंने तुम्हें फोटो नहीं दिखाया, लेट से तुम क्या करोगे, तुम जाओगे ऐसे इंटरनेट पे, ठीक है ना, और इंटरनेट पे जाके तुम लिखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सिंपल ऐसे लिखना है और तुम्हें उसका इमेज देखना है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, तो तुमने इस पे क्लिक किया, तुम्हें दिखा, मेरे ऊपर आएगा, देखना तुम्हें दिख गया, अरे वाह ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, बहुत अच्छी बात। इज इट क्लियर? तो ऐसा जब तुम थोड़ा सा एफर्ट डालोगे ना तो चीजें सुपर इजी हो जाएगी, समझ रहे हो। बाकी 9th 10th में आओ, हमारे बैचेस है उसमें हम तुम्हें पढ़ाएंगे ना, जी जान लगा के पढ़ाएंगे। 9th 10th तुम्हारा सुपर कर देंगे, 11th 12th सुपर कर देंगे, 7th 8th तक खुद से भी मेहनत करनी पड़ती है, तो ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजें पढ़ते हैं। चलो तो यहां तक क्लियर हो गया। क्लैमिडोमोनास। अब देखो वेरी फ्यू स्पीसीज ऑफ एल्गे आर यूनिसेलुलर, बहुत कम एल्गे जो होता है यूनिसेलुलर होता है। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर एंड विजिबल विद नेकेड आई, ज्यादातर कैसे होता है, मल्टीसेलुलर होता है, तुम्हें आंखों से दिख ही जाते हैं। चलो अब वायरसेस की बारी है, लास्ट है हमारे इसमें। साइज अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर हो सकता है इनका। जनरली वायरसेस आर नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, इनको कहा जाता है ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा क्यों कहा जाता है, इनको स्टडी करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, मतलब जो छोटी चीजों की स्टडी होती है उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है ना। माइक्रो मतलब छोटा, बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब स्टडी, छोटे लिविंग थिंग्स की स्टडी, माइक्रोबायोलॉजी। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। वायरसेस आर एक्सट्रीमली माइन्यूट, बहुत छोटे होते हैं। दे आर 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से 10 से 100 गुना छोटे हो सकते हैं। एंड कैन बी सीन ओनली इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मैंने तुम्हें यहाँ पे दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है, बहुत छोटी चीजों को देखने में हेल्प करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा छोटी चीज को देखने में मदद कर सकता है हमें, ठीक है ना। कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी हेल्प करता है, बट उससे भी बहुत छोटी है, तो उसको वायरस को देखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, अकेले अकेले मिलते हैं, ऐसे किसी के साथ नहीं मिलते। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, ये लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है इसलिए न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस के अंदर मिलता है तो न्यूक्लिक एसिड है, बट इसका नाम क्या है, राइबो। मेल और फीमेल दोनों के अंदर डीएनए आरएनए होता है। अगर तुम्हें कोई ये सिखाए कि मेल के अंदर डीएनए होता है, फीमेल के अंदर आरएनए होता है, गलत, दोनों के अंदर दोनों होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, आर कवर्ड बाय अ प्रोटीन कोड, तो इनका जो डीएनए आरएनए होगा ना उसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग होगी इनकी अपनी, ठीक है। वायरस सर्वाइव ओनली इन लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल एंड क्रिएट देयर न्यूमरस रेप्लिका। अगर एक वायरस मान लो बाहर है, जैसे मान लो कि ये एक वायरस है, ये पेन एक वायरस है, तो अगर ये पेन कहीं बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन अगर मैं ये मेरे शरीर के अंदर चला जाता है तो मेरे शरीर के जो डीएनए आरएनए है और जो न्यूट्रिएंट्स है उसका यूज करके एक पेन से 2 पेन 4 पेन 6 पेन बना लेगा और लिविंग बन जाएगा। इसीलिए हम वायरसेस को कहते हैं कि दिस आर ऑन द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। समझ आ गया? सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन दे डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल एंड बिकम फ्री, धीरे धीरे क्या करेगा वायरस, मुझे डिस्ट्रॉय करते जाएगा और अपने नंबर को बढ़ाता चला जाएगा। द फ्री वायरस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स, नए सेल्स को मेरे इन्फेक्ट करता चला जाएगा। वायरस कैन कॉज मेनी डिसीजेस टू प्लांट्स एंड एनिमल्स, वायरस जो है प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बहुत सारे डिसीजेस कॉज कर सकता है। और ये जो हमारा वायरस है ये इतना डेंजरस है कि ये बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। ह्यूमंस जैसे पोलियो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी एड्स वायरस, ये वायरस के नाम है जो ह्यूमंस के अंदर होते हैं, और बहुत सारे, ठीक है। कैटल के अंदर पिकॉर्ना वायरस, प्लांट्स के अंदर क्या होता है, टोमेटो विल्ट वायरस। अब ये क्या करता है, टोमेटो को और उसके लीफ को थोड़ा सा विल्ट कर देता है। टोबैको के अंदर होता है टोबैको
मोजाइक वायरस, ये भी प्लांट की, टोबैको भी एक प्लांट है, फोटो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज मिलता है वायरस, जो क्या करता है, बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। आर यू गेटिंग इट? तो ये यहाँ पे तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। देखो तुम्हारे क्वेश्चन है 1 2, ठीक है ना, 3 4, इसके अंदर 4 सब क्वेश्चन है, ये एक्चुअली पॉइंट डी होगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे तुम्हारा 6, और फिर यहाँ पे 7, और फिर यहाँ पे 8। ये 8 तुम्हारे टोटल क्वेश्चन है। मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, ये 8 के 8 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है लर्नर्स, ये मैंने हमारे वेबसाइट के ऊपर बहुत प्यारे तरीके से, ठीक है ना, बहुत प्यारे तरीके से हमारे वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया है। क्लियर? ये तुम्हारी एक बात होगी, ठीक है। बीच में तुम्हें एक कोर्स का लिंक दिखेगा जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है कि इसके अंदर क्या क्या फायदा है। ओके, तो ये तुम्हारी सारी चीजें हो गई। अच्छा, दूसरा तुम देखोगे तो ये हमारा एप्लीकेशन है, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, ये पूरा आर्टिकल का, ठीक है। तो तुम लर्न कर सकते हो। और ये जो हमारा कोर्स है, ये 500 रुपीज का बस कोर्स है, बट इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं, जैसे कि आपको एक्सरसाइज का सारा सॉल्यूशन एड फ्री है, पूरे के पूरे वीडियो जो आपके चैप्टर के एड फ्री आप देख सकते हो, यूट्यूब पे ऐड आता है, डिस्टर्बेंस होता है। 500 रुपये पूरे साल का साइंस का, काफी सारे सब्जेक्ट के मैं सब्जेक्टिव चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर डालने वाला हूँ आप लोगों के लिए उसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो डाउट सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें लिंक डिस्क्रिप्शन में, अपने हमारे एप्लीकेशन से भी खरीद सकते हो, वेबसाइट से भी खरीद सकते हो, ठीक है। कोई भी प्रश्न हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा जिसमें सारे चैप्टर्स पढ़ाए हुए, ठीक है ना, जो आपके 19 के 19 चैप्टर पढ़ाए हैं। इस चैनल पर 7th 8th 9th 10th 11th 12th सबका कंटेंट आपको मिलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इसको शेयर जरूर करना। हैप्पी लर्निंग।